पलासपुर के स्टेशन में कोई भी नहीं था। सिर्फ एक स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। एक ट्रेन आती है। बारिश झमझम हो रही थी। उसी झमझम बारिश के बीच में ट्रेन रुकती है और ट्रेन से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उतरता है। ट्रेन फिर आगे निकल जाती है। वो आदमी धीरे धीरे स्टेशन मास्टर की तरफ जाता है। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर एक डर दिखता है। अरे आप ही हैं यहाँ के स्टेशन मास्टर क्या? हाँ मैं ही हूँ। आप कौन हैं और इस जगह क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल सुनसान गांव है, यहाँ कोई आता नहीं है। मैं भी आपको देखकर चौंक गया। इस जगह पे कौन पागल आ गया? अरे नहीं, मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तहत आया हूँ। मैनेजर हूँ मैं। यहाँ के जंगलों में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जंगल की कटाई करके यहाँ एक फार्म हाउस बनना है, उसी के लिए मैं आया हूँ। मेरा नाम गोपू है। अच्छा, आ गए हैं, अच्छी बात है। देखिए कल तक अगर टिक पाए तो। ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, आप बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी कंपनी ने कहा था कि कोई मुझे यहाँ लेने आएगा, लेकिन अभी तक तो मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ लेने कहाँ जाना है आपको? वो पलास वाले जंगल में। अच्छी बात है, चलिए मैं आपको पहुँचा देता हूँ। जंगल में साथ लेकर बढ़ने लगा स्टेशन मास्टर गोपू को। ये जंगल बहुत शांत है मैनेजर साहब। यहाँ पर रात में लेकिन बहुत दिक्कत है। ऐसी क्या दिक्कत है? आप स्टेशन पर भी ऐसी ही बातें कर रहे थे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। दिक्कत है, यहाँ जंगल में रात में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और बीच में तो ये भी खबर आई थी कि 2 लोग गायब हो गए हैं। अब मारे गए या फिर क्या हुआ है कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर गोपू रुक जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए यहाँ पे? ये गायब क्यों हो गए? अब इसके बारे में क्या कहना। इस जंगल में रात में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें बड़ी डराने वाली होती है। लेकिन ये तो जंगल है, जंगल में तो आवाज़ें आएंगी ही। आप तो पुराने लोग हैं, आपको तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ, अब आप रहो, 2-3 दिन रहोगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी एक लालटेन लिया हुआ आदमी आता है सामने। स्टेशन मास्टर साहब, मैं मंगल हूँ, मंगल। अरे हाँ मंगल, बोलो। मैं लेने आया हूँ मैनेजर साहब को। ठीक है मैनेजर साहब, अब आप जाइए, मंगल आपको पहुँचा देगा ठिकाने तक। मैं वापस स्टेशन लौट जा रहा हूँ और आइए कभी स्टेशन में बैठकर बातचीत करेंगे, गप्पे मारेंगे। सावधानी से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। कह के स्टेशन मास्टर लौट जाता है। गोपू कुछ सोचता हुआ मंगल के साथ आगे बढ़ता है। मंगल उसे लेकर जाता है जंगल में बने एक कैबिन और तंबुओं के पास। वहाँ पर आग जल रही थी। एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आइए साहब, आ गए ना आप? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैनेजर साहब, कंपनी से फ़ोन आ गया था कि आप आने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ आराम कर सकते हैं या फिर कैबिन के अंदर भी आराम कर सकते हैं। मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूँ। एक सांस में वो आदमी बोले जा रहा था। गोपू उससे पूछता है, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे मैं ठेकेदार हूँ। यहाँ पर जितने जो मजदूर देख रहे हैं, मशीनें देख रहे हैं, वो सब मेरे ही हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, 2 लोग यहाँ लापता कैसे हो गए हैं? ये सुनकर ठेकेदार को कुछ अच्छा नहीं लगा। वो तो गायब नहीं हुए हैं, मैंने ही निकाल दिया है उन्हें, निकाल कर बाहर कर दिया। क्या करता, काम के तो थे नहीं। अब काम के नहीं रहेंगे
तो क्या किया जाएगा, निकाला ही जाएगा ना, कहकर ठेकेदार आगे बढ़ने लगता है। मैं आता हूँ आपके लिए खाने की व्यवस्था करके। ठीक है, आप जाइए। गोपू थोड़ी देर बाद थक कर कैबिन के अंदर चला जाता है और सो जाता है। रात करीब 12 बज रहे होंगे, तभी ठक ठक की आवाज आती है। कौन है? मंगल तुम हो क्या? ठेकेदार साहब आप हैं क्या? कोई आवाज नहीं आती है। जिसके बाद गोपू उठता है और दरवाजा खोलता है, टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। थोड़ा बाहर जाने पर सामने एक छाया जैसा कोई दिखता है। साहब आओ साहब। गोपू टॉर्च लेकर उसके पीछे जाता है। अरे सुनिए, कौन है? भागे जा रहे हैं, रुकिए। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद वो छाया रुक जाता है। उसे देखकर तो गोपू के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत बड़ी भूतिया आकृति वो धीरे धीरे गोपू की तरफ बढ़ने लगता है। गोपू तो ऐसा लग रहा था जैसे पैर जम गए हों उसके। अब वो भूत गोपू को पकड़ता ही कि तभी पीछे से एक आग उसके सामने आकर गिरती है और आग देखकर वो भूत वहां से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। गोपू पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है ठेकेदार है। ये क्या था? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे थे, बताओ सच क्या है यहाँ मामला? मालिक मुझे माफ कर दो। वो जो 2 लोग थे, वो 2 लोग मारे गए हैं, इसी के हाथों मारे गए हैं। मेरे सामने वो 2 लोगों को उठाकर ले गया था। उस समय आग नहीं जलता था। अब कैंप के आगे मैंने आग जला दिया है और आग की वजह से ये हमारे कैंप तक नहीं आ पाता है। लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मालिक, अगर मैं बता देता तो सारे भाग जाते मजदूर। ऐसे में कोई काम नहीं करता और मैंने बहुत सारे पैसा लिया हुआ है अग्रवाल जी से, मैं लौटा नहीं पाता। आप ये बात किसी को ना बताइए, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। पैरों में गिरकर ठेकेदार गोपू से माफ़ी मांगने लगता है। गोपू अगले दिन उठता है और पहुंचता है स्टेशन मास्टर के पास। अरे आ गए, तो फिर टिकट काट दूं घर वापसी के? रात में कुछ न कुछ तो सुना ही होगा। मुझे भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी यहाँ से। नहीं, मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, देखा भी, और मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ उपाय निकले। गोपू स्टेशन मास्टर को सारी बात बता देता है। उपाय है, लेकिन इसके लिए पास के गांव में जाना होगा। आदिवासियों का गांव है वो, वहाँ पर एक तांत्रिक रहता है। वो तांत्रिक ही उस भूत को वश में कर सकता है। मैं चलूँगा। मैं इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करता, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद मैं यकीन करने लगा हूँ। स्टेशन मास्टर को साथ ले पैदल चलते हुए वो करीब 10 मील पैदल चले, तब जाकर आदिवासियों का एक गांव आया। देखने से ही वो गांव लग रहा था बहुत पुराना। वहाँ एक दरवाजे के बाहर स्टेशन मास्टर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। अरे अंदर है क्या तांत्रिक बाबू? कौन है? अंदर आ जाओ। दोनों अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं एक आदिवासियों का तांत्रिक बैठकर तंत्र मंत्र कर रहा है। मुझे सब पता है, और वो जंगल के पिशाच तुम्हें तंग कर रहे हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ आए हो ना। यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाओ उतना बेहतर होगा। लेकिन मेरा काम, मैं काम नहीं छोड़ सकता, बहुत मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है। गोपू बोल पड़ा। जान रहेगी तो नौकरी बची रहेगी, और भी मिलेगी नौकरी। यहाँ से चले जाओ, उस पिशाच को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, हम कल चले जाएंगे, आज की रात लेकिन आप हमारे साथ चलिए। बहुत विनती करने के बाद तांत्रिक तैयार हो जाता है और वो
उसके साथ जाता है। स्टेशन मास्टर तांत्रिक गोपू कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब कैंप पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर मजदूर बहुत परेशान हैं। मंगल आगे आता है। मालिक, ठेकेदार साहब नहीं मिल रहे हैं। ऐसा करो, 3-3 लोगों का ग्रुप बनाओ और जंगल के दोनों तरफ निकलो, जहां जिसे आवाज आए चिल्लाना। मसाल लेकर 3-3 लोगों का ग्रुप बनकर ढूंढने लगता है ठेकेदार को। वो देखते हैं एक तरफ से आवाज आती है, वहां पहुंचते हैं तो ठेकेदार को एक बड़ा सा भूत, जिसे पहले गोपू ने देखा था, पेड़ पर लेकर बैठा हुआ है और दांतों में दबाए रखे है। तांत्रिक वहां साधना करने लगता है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, ये लोग तुम्हारे जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वो ठेकेदार को छोड़ देता है, लेकिन ठेकेदार की मौत हो चुकी थी। उसके बाद वो भूत वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन सारे जंगल छोड़कर वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं।